हाय। हाय, सॉरी इस वक्त तो मैं। जरूरत टाइम देखकर नहीं आती। बोलो क्या हुआ? डैड ने कॉल किया था, वो कल आ रहे हैं। उन्हें हमारे बारे में पता चला तो मुझे वापस घर ले जाएंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जल्दी उन्हें हमारे बारे में बताने की जरूरत क्या थी? ओह सॉरी, दरअसल मैं कार की बात कर रही थी। ये कार है या कोई टूटा हुआ खिलौना? मतलब काफी पुराना मॉडल है ना? डैडी को नौकरी लगने के बाद से अब तक की उनकी फर्स्ट कार है। तुम्हारे डैड का तो पता नहीं, पर कंपनी की बेची हुई फर्स्ट कार जरूर है। प्लीज अभी, डैडी को कार की ये हालत बर्दाश्त नहीं होगी, कुछ करो ना। मैं क्या करूंगा? अगर ऑनलाइन सर्च करूं तो भी इसके सिर्फ फोटोज ही मिलेंगे। स्पेयर पार्ट मिलना मुश्किल है। इस खटारा का कुछ नहीं होगा। अब जब इतने प्यार से कह रही हूँ फिर भी तुम क्यों नहीं करना चाहते? हाँ, टेंशन मत लो सिस्टर, यहाँ टॉपिक कुछ और है, प्लीज। तो बदल दो। किसने कहा था तुम्हें उस वक्त मेरी गाड़ी के सामने आने के लिए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? इसे ठीक करना है? कार के पीछे भी। क्या डिजाइन है! स्पाइडर। कहा था ना हाथ मत लगाना। तुम ये खटारा चलाती कैसे हो माया? इसे तो भंगार में भी कोई नहीं लेगा। सिर्फ एक्सटीरियर में प्रॉब्लम है, इंटीरियर कंडीशन एकदम कड़क है। संभल कर। कार को या खुद को? डैडी जस्ट अ मिनट। हाँ, तुम कहाँ हो? ऑन द वे। प्लीज जल्दी आ जाओ, डैडी आ गए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा? वो हर घंटे मुझे फोन करके पूछते हैं तुम क्या कर रही हो बेटा। मॉम ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और डैड हाउस हस्बैंड हैं। बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके ओके ओके, जल्दी आ जाओ। ओहो, बहुत तलब लग रही है। कहाँ रख दिया मैंने? थैंक यू अंकल। ये लाइटर बर्थडे में कैंडल जलाने के लिए है। मगर कैंडल है का? बर्थडे आया कहाँ है? माया, तुम्हारा रूम तो अच्छा है लेकिन रूममेट अच्छी नहीं है। मेरी बात मानो तो उससे दूरी रहना। गाड़ी की कंडीशन तो ठीक ही लग रही है। गाड़ी तो ठीक है मगर पीछे ये क्या है माया? अब मैं क्या करूं? डैडी, एक्चुअली ये पापा को इतना चाहती है? अरे सनी क्या कर रहा है? मुझे शादी के दिन भगा के लेके जा रहा है। वैसे ही लड़के नहीं मिल रहे थे, एक बकरा इतनी मुश्किल से फंसा है और तू छोड़ दे मुझे। अरे सनी छोड़। सनी, अरे कहाँ लेके जा रहा है तू?
दुल्हन को अगवा किया है सिर्फ मेरे लिए। ये देखो रेडीमेड खड़ी है। अब मना मत करना, मंडप में बैठने की देरी है, तुम्हें आशीर्वाद देना ही होगा। अच्छा माइला, दुनिया का आखिरी गलत काम भी तूने कर लिया। तो क्या, मैं जानता हूँ आप मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे, क्योंकि हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक ही तो है। माझं नशीबच खराब है। अरे बाप रे, खिसक लेता हूँ, बाय। किसी भी देवा का ऐसा येड़ा भगत नहीं होगा। मॉम, आई स्विमिंग करके आ रहा है क्या? मॉम अब मैं बहुत थक गया हुआ। हे, हाँ डैड। तू यहाँ फिर किसी को ले आया? ऐसी वैसी नहीं, टीचर की बेटी है वो, और मैं इसे उठा कर ले आया हूँ मंडप से। मंडप से उठा कर लाया है तू इसे? तेरे बाप का राज है क्या? शादी के बाद उठाता तो सेकंड हैंड पीस कहलाती ना। एडवोकेट साहब, रोज रोज की शैतानियों से हम सब परेशान हो गए हैं। गांव वालों का तो उसने जीना मुश्किल कर रखा है। अब बहुत हो गया, उसका कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही होगा। आपका बेटा है इसलिए अब तक चुप बैठे हैं, वरना पुलिस के हवाले कर देते उसे। अपने बेटे को बाहर बुलाओ और उसे हमारे चुप करो, तुम लोग जरा मेरी भी तो तकलीफ समझने की कोशिश करो। मैं भी 23 साल से झेल रहा हूँ उसे। इस लड़की को लेकर जाओ, कहीं शादी का मुहूर्त ना निकल जाए। रो मत बेटी, इस बार तुम्हारी शादी जरूर हो जाएगी। किसी मुए की नजर ना सरहद पर लगे। युद्ध जीत कर नहीं आया जो आरती उतार रही हो। क्या रे, तू इस जन्म में नहीं सुधरने वाला? वार्निंग तो मैंने आपको पहले भी कई बार दी थी कि मेरा बैंड बजा दो, पर आप मेरी सुनते कहाँ हो। अच्छी बहू ढूंढ लेते तो ये सब करना मैं बंद कर देता। लड़कियां क्या पेड़ पर उगती हैं जो तेरे लिए ला दूं? और फिर तुझ जैसे निकम्मे को लड़की कौन देगा? रहने दो, इसका भी जवाब मेरे पास है। जवाब है तो बता ना। ये निकम्मा शादी के बाद सेटल हो जाएगा। वाह, मुझे तुझ पे नाज है। घंटा नाज है। ए, तू चाहे जो कर ले, कोई बेवकूफ भी अपनी बेटी तुझे नहीं देगा। ऐसा पागल बाप तुझे कहीं नहीं मिलेगा। रास्ता देखते रहो। तुझे शादी करनी है ना, तो ये जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दे। मैं तेरे लिए दिन रात एक करके एक अच्छी खूबसूरत लड़की लाके दूंगा। आप सच कह रहे हो? लड़की देखने के लिए भटकना मंजूर है, पर अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुझे मेरी बेटी सच में पसंद है? सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मुझे आपकी 100 एकड़ की जमीन, स्विमिंग पूल वाला फार्म हाउस और तो और आंटी जी के गहने भी। तूने तो मेरा दिल जीत लिया। कल ही मैं तुम दोनों कुंवारों का मिलन करवा देंगे। हाँ, मिलन करवा दूंगा। ससुर जी, अरे, मेरी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझो दोस्तों। हाँ, तुम्हारी यार की शादी में कोई कमी ना रहे। नहीं भाई, एकदम झकास होगी आपकी शादी। पटाखा है। भाई साहब, क्या हम विधि शुरू करें? दोस्ती में कुछ दिखाई नहीं देता, मती मारी गई है क्या? कहाँ ये हूर की परी और कहाँ ये लंगूर आवारा? इसकी तो जिंदगी नर्क बना देगा। सासू माँ, आप बीच में टांग अड़ाना मेरी बंद तो यहाँ कीजिए। कोई सुनता ही चुप नहीं है। रहिए। घुसट पुड़ियो। डैडी, डैडी, आप परमिशन दे तो मैं लड़के से बात करूं? बातचीत शादी के बाद कर लेना। शगुन की थाली दीजिए। आप कहाँ चले दामाद जी? लेकिन मुझे बात करनी है। शादी के बाद खुल के कर लेना। मुझे बात करनी है। पूरी जिंदगी पड़ी है। चल रही मेरी एजो जी। अरे कहाँ चलती? अरे लाओ थाली लो यार। शेरवानी तो बढ़िया है। अच्छी लगी? ये तो कुछ भी नहीं है, शादी के दिन डिजाइनर कपड़े पहनूंगा। तुम्हें भी चाहिए क्या? बाद में सोचेंगे। तुम्हें तो पता है कि मैं कितनी होनहार हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट में मैं फर्स्ट आई हूँ। फिर ये शादी क्यों करवा रहे हैं? सिंपल है, तुम अच्छी लड़की हो, ऐसा लड़का ऐसा घर तुम्हें और कहाँ मिलेगा। मुझे रिश्ता मंजूर है। तुम मेरी बात समझे नहीं। वो क्या है ना, मेरे मॉम डैड कहते हैं कि अगर मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी तो वो मेरी शादी किसी लल्लू से करा देंगे। वो मेरी पढ़ाई रुकवाना चाहते हैं। इट्स नेचुरल। जिस लल्लू की मैं बात कर रही हूँ वो तुम ही हो, कोई और नहीं। समझते नहीं? डिग्री पास की हुई लड़की को तो छोड़ो, तुम तो 10th पास लड़की के भी लायक नहीं हो। तो मैं शादी क्यों करूँ? पूजा, सुन, मैं जबरदस्ती ये शादी नहीं करना चाहती, समझा? और गलती से फोर्स भी मत करना, क्योंकि अगर किया तो मैं चौथे मोहल्ले के तीसरे गली के दूसरे घर के इकलौते बॉयफ्रेंड को छत पर ले जाऊंगी और जंप मार दूंगी। और सुसाइड नोट पर मैं तुम्हें अपनी मौत की वजह बताऊंगी। शोर मच जाएगा और तुम्हें जेल हो जाएगी। क्या अभी तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे नहीं लगता। डिग्री पास की हुई लड़की को तो छोड़ो, तुम तो 10th पास लड़की के भी लायक नहीं हो। तो मैं शादी क्यों करूं? दूसरे घर के इकलौते बॉयफ्रेंड को छत पर ले जाऊंगी और जंप मार दूंगी। क्या हुआ मेरे लाल? ये शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों बेटा?
शहर जाके डिग्री लेना चाहता हूँ मैं। अरे ये सुनकर 104 डिग्री बुखार मुझे हो गया। डैड, बात ये है जमाई बाबू मेरी बेटी की बराबरी करना चाहते हैं, जाने दो। तुम्हारी ये बात बहू को बुरी लगी तो? बहन जी, ऐसा वर पाकर तो मेरी बेटी धन्य हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरी तो लुटिया डूब जाएगी। अब गुस्सा थूक दीजिए, हाँ कह बोलो ना जी, दीजिए, कह हाँ दो, कह अब दीजिए। कह भी हाँ ठीक है तुम लोग कहते हो तो मान लेता हूँ। कोई पंगा होगा तो तुम समझना, क्योंकि इस पर मेरा ये लास्ट इन्वेस्टमेंट है। गाँव वालों, गली गली में ये न्यूज फैला दो कि मैं डिग्री लेने के लिए शहर जा रहा हूँ। गांव में कोई त्योहार है क्या? त्योहार नहीं है बाबूजी, हमारे गांव पर से शनि का प्रकोप उतर गया है, इसलिए हम सब खुशियां मना रहे हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी इतनी फैन फॉलोइंग है। खुशफहमी को दिल से निकाल दे, गौर से देख। देख तुझसे सताए लोग कितने खुश हैं। एक को भी छोड़ा था तूने? आपका सर, आप भी ये नंबर आए हैं तुम्हारे 984867। ये मोबाइल नंबर ज्यादा और मार्क्स कम लगते हैं। सर, इकोनॉमिक्स में तो 36% वो तो आए हैं। होंगे ही। लेक्चरर के मुंह पे एसिड फेंकने की धमकी दोगे और चीटिंग करोगे तो मिलेंगे ही। अरे नहीं पापा, वो एसिड नहीं था, पानी था, मिनरल वाटर। ये थर्ड ईयर है हीरो का, 18 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। कॉलेज में आए इतने साल हो गए लेकिन पढ़ाई अब तक शुरू नहीं की, किताब ही नहीं खुली। अगर ऐसे 4 बच्चे और आ जाएं तो कॉलेज बंद करके नौटंकी शुरू करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ सर, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए इसे एक चांस और दे दीजिए सर। मैंने चांस देने के लिए नहीं बुलाया, टीसी देने के लिए बुलाया है। यस दे दीजिए, मेरा क्या, दे दीजिए, अभी दे दीजिए। ओ मिस्टर, बिना लिए ही चले गए। प्लीज मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज सर, ये भिखारियों की तरह भीख मांगना बंद करो। गेट आउट, यू आर रस्टिकेटेड, आउट। हाय पांडू। हाय निम्मी, बोलो ना, कैसी हो? तुम्हारा पति यहीं पर है या दुबई चला गया? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अब क्या बताऊं, 2 बिना सींग के बैल यहाँ बैठे हुए थे और जैसे ही वो दोनों चले गए मैं हाजिर। तुमने मेरे बर्थडे पर फ्लैट दूंगा कहा था ना? अब मैंने ऑफिस को बिना बताए ही 5 मेडिकल सीट बेची हैं, उसके 1 करोड़ मिले हैं, डस्टबिन में पड़े हैं। अरे वाह, तो मुझे मेरा फ्लैट मिल जाएगा? बिल्कुल, कल से माय होम अपार्टमेंट में 420 नंबर का फ्लैट तुम्हारा। थैंक यू पांडू। जान, शाम को ग्रीन पार्क होटल में मिलो ना, वहाँ दोनों मून पर बैठकर एक दूसरे को चटपटी हनी चटाएंगे। पांडू, और मेरा फ्लैट? रुको, बहुत लंबी लाइन लगी है, तुम्हारा नंबर भी बहुत जल्द आएगा डार्लिंग। पांडू, मर गए क्या? मरे मेरे दुश्मन, आओ ना, पप्पी दे दो ना। पता नहीं कौन आया। फिर कैसे अंदर घुस आया? ऑफिस से टीसी कलेक्ट करो और जाओ। अरे व्हाट इज दिस? अरे मेरे डैड हर्ट हो गए पांडू। पांडू 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 क्या है? मैं तेरा दोस्त हूँ। पांडू रंगा राव प्रिंसिपल, इज्जत दो। अच्छा चल ये बता, माय होम अपार्टमेंट में फ्लैट का रेट क्या चल रहा है? माय होम अपार्टमेंट के फ्लैट के रेट से मुझे क्या, मेरे पास अपना घर है। तो ये तुम्हारा सेकंड होम है क्या? अरे तुझे इससे क्या? चेहरे से तो बंदर लगता है तू। और तेरे पीछे औरतों की लाइन है, एक घर पर, एक ग्रीन पार्क में और एक टेबल के नीचे। कौन है तू? इन सबको खुश करने के लिए चोरी से सीट बेचकर पैसे डस्टबिन में छुपाता है। बाबू अपना हाथ देना बेटा। मुझे क्या चाहिए बाबू? मेरे डैड के चेहरे पर खुशी चाहता हूँ। बुलाऊं? मुझे फिर यहाँ क्यों बुलाया है? बताने के लिए कि आपका बेटा सोना है सर। मार्क्स को गोली मारिए, बिहेवियर इंपॉर्टेंट है। आप लकी हैं कि आपको पितृभक्त बेटा मिला है। असली गोल्ड को गोल्ड मेडल की क्या जरूरत, भंगार में भी कोई नहीं खरीदता।
ये कॉलेज में रहेगा या नहीं? मैं कॉलेज में रहना चाहता हूँ सर, इसीलिए तो इतनी चापलूसी कर रहा हूँ। हैं? मैं आपके चेहरे पे खुशी देखना चाहता हूँ। इसके कॉलेज में रहने से मुझे कोई खुशी नहीं मिलने वाली। ओह, तू तो मेरा बाप निकला। Hi सृष्टि। Hi सृष्टि, how are you? I'm good, hope you're fine too. Yeah, I'm fine. अरे यार मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मिल के जाऊँ। By the way, काम कैसे चल रहा है? नया जॉब लगा है ना, अभी तो सेटल ही हो रही हूँ मैं। अच्छा श्वेता ने कॉल किया था, अच्छा? नेक्स्ट वीक गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो तू भी आ जाना ठीक है? Yeah, sure. I'll be there. हाय दी, मॉर्निंग। ओह, आज इंग्लिश पेपर नहीं है। Who is he? हरी, मेरा भाई। Oh, okay. ठीक है तो मैं चलती हूँ। ठीक है, मिलते ओह हैं। सॉरी, आई डिडंट नोटिस यू। हैरी, सृष्टि। beautiful name. I like it. Didi, so this weekend, what's the plan? You want to go for a movie or something? भाई ये ये फ्री होगी ना? शाम को मूवी चलेंगे? Excuse me. Oh, please carry on. Sorry, it's my husband. Hi honey. हाँ, मैं प्रिया के घर पर हूँ, आ रही हूँ। थोड़ी देर वेट कर लो ना, बस आधे घंटे में पहुँच रही हूँ। हाँ बेबी। Okay. Love you too. Bye. Okay. भाई, हम सुल्तान देखने चले क्या? काहे की मूवी दीदी? मॉम पूरे हफ्ते घर का काम करती है, वीकेंड पर हम उनका हाथ नहीं बटा सकते? बेशरम को मूवी देखनी है। क्या हो गया? ये ठीक नहीं है आंटी। आंटी? लड़कियां चेहरा ढककर चलती हैं ताकि पता ना चले कि वो सुंदर है या नहीं। कुछ मंगलसूत्र ढक लेती हैं ताकि पता ना चले उनकी शादी हुई है या नहीं। हमें पता तो होना चाहिए कि किस पर ट्राई करना है और किस पर नहीं। भैया डंबल। सिर पर मारो अपने। लाओ मॉम। कौन है वो? दीदी की फ्रेंड है, कैसी लगी? जैसे भी है शादीशुदा है। अरे खूबसूरत लड़कियों की शादी जल्दी क्यों होती है? होती है तो भी वो यहाँ क्यों आती है? सही कहा। कॉफी मांगे तो बिल्कुल मत देना। नहीं दूंगी। हे, तुम वो भानुमति। हाँ, भानुमति। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना, क्या नाम है उसका? सुमति। सुमति। बेचारी। सुमति को क्या हुआ? अगर बताऊंगा तो रोगी तो नहीं? कोनो झोल लगत है। उसकी शादी हो गई? देखो प्लीज टेंशन मत लो वरना मैं बता नहीं पाऊंगा। बता मुझे। आइए आओ। तुम भानुमति हो, मेरा नाम सूर्या है। हम दोनों लवर्स हैं। क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है? एक बार मान तो लो। ऐसे कैसे मान लूं? मान भी लीजिए ना, इससे कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। आपको सुमति की कौन चिंता है कि नहीं? आप बैठिए, बिटवा तुम बताओ। ये इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे? हमारे पेरेंट्स राजी नहीं हुए, इसीलिए भाग के शादी की और अगले ही दिन मेरी जॉब छूट गई। लाइफ में कड़की छा गई, ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो गई। आज तुम्हारी डिलीवरी है। आज है मेरी डिलीवरी? तुम्हें अम्मा बनाने के लिए कितना मेहनत किया होगा ये। तुम्हें तो थैंक्स कहना चाहिए। आगे बताओ बिटवा। स्कैन से पता चला बच्चा एक साइड में घूम गया है। ऑपरेशन के लिए 50,000 की जरूरत है। मेरे पास नौकरी नहीं, पेरेंट्स नाराज है और भानुमति की कंडीशन क्रिटिकल है। दोस्तों ने जेब झाड़ी, 40,000 इकट्ठा किए। 10,000 और चाहिए, कहाँ से लाऊं? कहाँ से? कहाँ से? और तभी मुझे याद आया भानुमति की सुमति नाम की एक बेस्ट फ्रेंड है। और इस ऑपरेशन के लिए सुमति उसे पक्का 10,000 देगी। हाँ हाँ, सुमति जरूर हेल्प करेगी। करेगी ना? हाँ। तो सूर्या ने अपने फ्रेंड किरण को वाइफ की फ्रेंड सुमति के पास भेजा। पर सुमति यहाँ नहीं है। थोड़ी देर मान लो ना कि तुम सुमति और मैं किरण। अरे पर मैं तो भानुमति हूँ ना। भानुमति हॉस्पिटल में है ना। मैडम जी, थोड़ी देर के लिए खुद को सुमति मान लीजिए। बिटवा जो कह रहा है वो मान लो। तुम बैठो बिटवा, ये सुमति ही है। आगे बताओ। सुमति जी, हाँ? आपकी बेस्ट फ्रेंड भानुमति की लाइफ खतरे में है। उसके लिए 10,000 नहीं दे सकती? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ। तो फिर दीजिए ना। हाँ। थैंक्स भानुमति ने। थैंक्स। ये आदमी मेरे पैसे लेके जा रहा है। उसे जाने दीजिए, उसे सूर्या को पैसे पहुंचाने हैं। सूर्या तो यहाँ बैठा है। सुमति जी, सूर्या हॉस्पिटल में है। मैं उसका दोस्त किरण हूँ। इतना समझाया फिर भी आपकी शक्ल पर कंफ्यूजन है।
पर मेरे पैसे कौन लौटाएगा? ये अच्छा सवाल है, भानुमति से मांग लेना। भानुमति कुछ नहीं देगी, एक नंबर की कंजूस है, फूटी कौड़ी नहीं देने वाली वो। ये खुद की इतनी तारीफ क्यों कर रही है? उसके पापा परमिशन नहीं देंगे। तुमने पैसे लिए हैं, अब तुम ही लौटाओ। बताओ कब दोगे पैसे? अभी तो नहीं है, एक हफ्ते में कलेक्ट कर लेना। देखो वो हमारा अड्डा है, वहाँ के पैसे ले लेना। लेकिन थैंक यू सो मच सुमति, तुमने भानुमति की जान बचा ली। अब सूर्या किरण के पास जा रहा है। ओके आप जो बाबूजी, ईश्वर भानुमति और सूर्या को खुश रखे और एक और औलाद दे। अगर ये किरण है तो मैं सुमति हूँ, अगर मैं सुमति हूँ तो भानुमति हॉस्पिटल में है, भानुमति हॉस्पिटल में है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पासपोर्ट तक तो ठीक है, पर इंडिया तक जाने के लिए वो बाद में बताऊंगी। पासपोर्ट मिलने में अभी 2 दिन बाकी हैं। तब तक जिंदा रहने के लिए कुछ कमाना पड़ेगा तुम्हें। कैसे? बट हाउ? जैसा मैं कहती जाऊँ वैसा करते जाओ और पैसे कमाओ। उर्जुवे, दूथरुवे, पूर्वा। ही वो देखो, वो लड़की। वहीं से शुरू करो। एक्सक्यूज मी मैम। यस। Wuzuwe, Dutruwe, Purwa. फंसा दिया गोरी चुप्पी कहीं की। Excuse me sir, Wuzuwe, Dutruwe, Purwa. Okay. ये गई चुन्नी मुन्नी शीला और ये कमाल। ऐसी जगह फंसा हूँ जहाँ से भाग भी नहीं सकता, बस फिसल सकता हूँ। निकल ले। धकेलते रहूंगा तो कहीं नहीं जाऊंगा। चल बे। What are you doing, sir? Stop it! Stop! ये क्या कर रहा है? रुक जाओ। ये जिंदा है कि नहीं? इसकी तो लग गई। वंडरफुल, सुपर आइडिया। तुम यही करोगे, लेकिन सड़क पर। कुत्रा ठीक का बता भी नहीं, मैंने गेंदा पकड़ा दिया। अरे ये $100 देगा, डाल ना। लुक्खा साला, चल। कपड़े देखो कमाल के और काम है कंगाल के। इससे अच्छा तो अपना देश है, जहाँ कम से कम चोर चोर जैसा दिखता तो है। काम करने से पसीना आता है ना, and I hate पसीना। देख लूंगा अगलू हसीना। मर गया रे।